Hello everyone, welcome to the education time. I am संगीता मिश्रा. बच्चों, आज हम आपके लिए विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 3 का प्लेइंग विथ नंबर, इसका क्वेश्चन फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. बच्चों, प्लेइंग विथ नंबर सॉल्व करने के पहले मैं ये पूरा चैप्टर जो है वो आपको कुछ शॉर्ट सेंटेंस में पूरा पहले चैप्टर समझा दूँ कि एक्चुअली चैप्टर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है. अगर वो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जो आपको प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी. बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये एक्चुअली एक नंबर गेम है. नंबर गेम कैसे होते हैं? जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो हमें कुछ गेम के रूल्स मालूम होते हैं, हमें गेम्स में क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने आप को विनर करते हैं. बच्चों, ये जो चैप्टर है ये भी गेम की तरह है. इसमें भी कुछ नंबर के अपने रूल्स हैं. अगर वो नंबर के रूल्स आप लोग याद कर लेंगे या माइंड में अच्छी तरह बैठा लेंगे तो इवन ये क्लास 6 और क्लास 7 आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा. सिर्फ इसके रूल्स आपको याद करने. रूल्स एक बार माइंड में आ गए, फिर आपको इस कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो वो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी. बच्चों, तो हम लोग पहले रूल्स आपको बता दें कि रूल्स क्या हैं. देखिए, मैं आपको पहला रूल्स बताती हूँ. फर्स्ट रूल है हमारा इवन नंबर. इवन नंबर, इवन नंबर हम किसे कहते हैं बच्चों? 0, 2, 4, 6, 8. ये जो नंबर हैं इवन नंबर, ये जो नंबर हैं इवन नंबर, ये हमारे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं. ये हमारे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं. एक सिंपल सा फैक्ट है. जैसे 1 के टेबल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन 2 के टेबल में तो हम लोग नॉर्मली 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके हम लोग 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, इस तरह का टेबल लेते हैं. मिनिमम हम लोग 10 टेबल लेते हैं, 10 नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, लेकिन बच्चों टेबल ना अनलिमिटेड होते हैं. जैसे आपने अगर, जैसे आपको किसी ने 2 ऐसे कर दिए, जैसे आपको दे दिया कि मान लीजिए 6 × 2, तो आप तो इसको बहुत इजीली कर लेंगे. 2 6 जा 12, ये तो आपको मालूम है क्योंकि हम लोग 2 का टेबल 6 तक पढ़ते. लेकिन अगर कोई आपको 12 दे दे तो आप क्या करेंगे? 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. चलिए मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसे कर लिया 12 2 जा 24, तो भी आपको आंसर मिल गया बच्चों. लेकिन अगर आप 25 करेंगे तो भी ये हम लोग का कितने का टेबल होगा? ये होगा हमारा 25 वाला नंबर. बच्चों याद रखिए, मल्टीपल हमेशा जो होता है, हम लोग जो मल्टीपल करते हैं वो हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं. आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2 डिजिट का है, 25 × 2, 2 5 जा 10, कैरी आया 1, 2 4 जा और 1 एंड द 50. या हम लोग ऐसे भी कर लें 25 22 जा 25 25 2 जा 50, ऐसे भी कर सकते हैं. या इसमें 3 डिजिट भी ले लीजिए, 316, ये भी 2 का ही मल्टीपल होगा. अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 का मल्टीपल ही कहलाएगा. क्यों? हम लोग कोई भी नंबर हो, हम जिससे उसको मल्टीपल करते हैं वो 2 का मल्टीपल होता है. अगर हम इसकी 2 की जगह हम 3 का लिख देंगे तो ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा. अगर 2 की जगह हम लोग 9 लिख देंगे तो 316 मल्टीप्लाइंग द 9. तो मल्टीपल लिमिटेड होते हैं, मतलब अनलिमिटेड होते हैं. मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं. ठीक है. 2 6 जा 12, 2 कैरी आया 1, 2 1 जा 2 एंड द 3 2 जा 6. ये क्या हो गया? ये 316 × 2 का ये आंसर हो गया 632. ये आ गया बच्चों समझ में. हमें एक चीज यहाँ पे ये मालूम पड़ी, इवन नंबर में हम कोई भी नंबर लें
पहले तो हम इसका मल्टीपल आपको बता दिए, अब इसका डिवाइडर बता देते। जैसे हम लोग ने डिवाइड किया 8 को, हम लोग क्या करेंगे, 2 4 जा 8, कैंसिल हो गया ना, रिमाइंडर में 0 बच गया। लेकिन अगर हम इसी को मान लीजिए 66 कर दें, मैंने 6 लिया, तो क्या ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? हो जाएगा। 2 3 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। देखिए ये क्रॉस हो गया, फिर 6 उतारा, ये 3 आ गया, ये 6 उतारा, देखिए ये भी हो गया। मतलब वंस में आप देखिए, चाहे वो 1 डिजिट का मल्टीपल हो, चाहे वो 2 डिजिट का मल्टीपल हो, या सपोज कीजिए 3 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का। जैसे मैं आपको एक लॉन्ग नंबर दिखा देती हूँ, ये मान लीजिए 1976, ये नंबर हो गया। बच्चों देखिए यहाँ पे इवन नंबर में 0 2 4 6 8 है, लेकिन यहाँ पे मैंने लास्ट 1 डिजिट में ही मैंने 6 लिया है। इसके आगे 197, ये ऑड नंबर है हमारे। ऑड नंबर में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले इवन नंबर मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूं। देखिए इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 1 तो चलेगा नहीं, क्योंकि 1 इज ऑड नंबर, तो हम इसको 2 टाइम लेंगे 19 को। तो 19 1 आया, 7 6 जा 8 जा, ओके, ये 8 जा, फिर 8 जा, देखिए ये कट गया ना, हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। बच्चों इसे कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में जो हमारा वंस वाला लास्ट डिजिट हो, चाहे इसकी जगह आपको 6 हो या 4 हो या 8 हो, मतलब इन नंबरों में से कोई भी नंबर अगर लास्ट में मिलता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए और उसके रिमाइंडर में 0 बचे, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। अब बच्चों ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर देखिए हम किसे कहते हैं? ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारे ऑड नंबर हुए। ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से नहीं कटते हों, जो 2 से न डिविजिबल होते हों, चाहे वो 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, पर वो 2 से नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको 2 नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं, और वो सिंपल सा नंबर है 0 2 4 6 8। चाहे वो 1 डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट का हो, चाहे वो 5 डिजिट का। अगर 1 डिजिट का होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट का होगा तो आपको वंस वाली प्लेस देखनी है, 100 वाली डिजिट भी होगी तो भी आपको वंस वाली प्लेस देखनी है। आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू पे ध्यान देना है। अगर प्लेस वैल्यू में वहाँ पे इवन नंबर आपको मिलता है तो वो ईजिली 2 से डिवाइड हो जाएगा। पर बच्चों जहाँ पे आपको ये नंबर मिलेंगे तो ये नंबर अपने ही नंबर से कटेंगे। जैसे 33 हुआ, अगर आपने 33 को करना चाहा तो ये ऑड नंबर अपने ही नंबर, ये 2 से नहीं कटेगा। आपको मैं दिखा दूं, देखिए ये 1 जा 2 आया, 1 3 -1 एंड द कैरी 2 3, फिर 6 जाएगा, देखिए इसका लेफ्ट 1 बच गया। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऑड नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं होता। ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर से ही डिवाइड होता है। देखिए 33 1 जा 33, देखिए ऑड नंबर हमेशा याद रखिए, ऑड नंबर अपने ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा और इवन नंबर अपने इवन नंबर से ही डिवाइड होगा। बच्चों ऑड और इवन का नंबर आपको याद होना चाहिए। मैं वापस से लिख देती हूँ, इवन नंबर और ऑड नंबर, आप इसे याद कर लीजिए तो आपको ये नंबर हमेशा, ये चैप्टर के लिए फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ऑड इवन नंबर में 0 2 4 6 8 ये है नंबर, और ऑड में है 1
3, 5, 7 एंड 9, ये हमारे नंबर हैं। ये तो हो गया इवन और ऑड नंबर। बच्चों अब मैं आपको फैक्टर बताती हूँ। फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर हम किसे कहते हैं? फैक्टर जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, हम लोग पहले चलिए इवन नंबर लेते हैं। फैक्टर अगर हम देखें तो फैक्टर में मान लीजिए आपने 18 लिया। 18 अब आपको ये देखना है ये 18 आपको कौन कौन से टेबल में मिलता है। तो पहले तो 18 हमें 1 की टेबल में मिलेगा, ठीक है। फिर हमें 2 की टेबल में मिलेगा, 2 9 जा 18। 3 की टेबल में मिलेगा, 3 6 जा 18। उसके बाद 4 के टेबल में मिलेगा, नहीं 4 के टेबल में हमें नहीं मिलेगा। 5 के टेबल में भी नहीं मिलेगा। 6 3 जा 18, हमें 6 के टेबल में मिल गया। ओके, 6 के टेबल में भी मिल गया और उसके बाद 9 के टेबल में मिल गया। फिर हम देखेंगे तो हमें 18 अपने ही टेबल में मिलता है। एक चीज बच्चों, 1 और ये 18, जो भी नंबर का आपको फैक्टर निकालना हो पहले तो उसके 2 फैक्टर खुद ही होते हैं। एक तो वो खुद के अपने टेबल में आता है 18 के टेबल में, अगर आप देखेंगे तो 18 बन जाए 18, आपको 18 ही मिल गया। और 1 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग चाहे जितना मल्टीपल कर लें, अगर 1 को हम लोग 18 से करेंगे तो भी हमारा आंसर 18 आएगा। तो 1 18 जा 18। हम लोग का टेबल पढ़ते, टेबल अनलिमिटेड होते हैं बट फैक्टर लिमिटेड होते हैं। आप लोग ये बात याद रखिए, मल्टीपल हमेशा अनलिमिटेड होते हैं और फैक्टर लिमिटेड होते हैं। कोई भी फैक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5, 7 या 9 नंबर के ऊपर फैक्टर नहीं जाते बच्चों। आप मिनिमम इतना मान के चलिए, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ 6 या 7 फैक्टर, इतने में ही फैक्टर क्लोज हो जाते हैं। बाकी हमें ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े में हम करेंगे तो भी हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों ये 18 रहा, चलो मैं आपको दूसरा एक अगर ले लूँ तो मैं आपको ले लूँ 34। ओके, 34 भी इवन नंबर है। चलिए हम इसकी जगह पे आपको 35 ले लेते हैं। 35 नंबर हमें कौन कौन सी टेबल में मिलेगा? तो पहले तो ये टेबल हम देख लें, हमें 35 जो पहले 1 की टेबल में मिलेगा। ओके, फिर 3 की टेबल में मिलेगा, नहीं 3 की टेबल में 35 नहीं आएगा। नहीं है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 3 की टेबल में अगर लेफ्ट हमारा 0 बच गया, 5 1 जा नहीं आएगा, 1 जा जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट हमारा 2 बच गया, तो ये 3 की टेबल में आया? नो। 35 हमें कहाँ मिलेगा? हमें 5 में मिलेगा। ओके, 7 में 7 5 जा 35। ओके, 7 5 जा हमें 7 की टेबल में मिल गया। और हमें कौन सी टेबल में 35 मिलता है बच्चों? समथिंग, मुझे तो अभी इतना ही याद आ रहा है। तो ये हमारे 35 के फैक्टर हो गए। मतलब कहने का मतलब है आप कोई भी ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वो जिस टेबल में आपको मिलेगा वो टेबल उस नंबर का फैक्टर होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जो नंबर आपने लिया है वो जिस नंबर के टेबल में आपको मिलता है वो उस नंबर का फैक्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और नंबर आपको बता देती हूँ। जैसे ये 35 हो गया, चलिए हम लोग मान लीजिए 17 ले लेते हैं। 17 ये भी ऑड नंबर है। ये तो फर्स्ट 1 के मिलेगा, लेकिन 17 हमें और किसी की टेबल में नहीं मिलता, 17 हमें खुद की ही टेबल में मिलेगा। तो 17 के 2 ही नंबर हुए फैक्टर, 17 के 2 ही फैक्टर हुए। मैंने आपको एक बार और अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं पर फैक्टर लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे 18 का देखा तो 1 2 3 4 5 6, 18 के कितने फैक्टर मिले? 6 मिले। 35 के देखिए 1 1 2 3, 35 के 3 फैक्टर मिले, 17 के 2 ही फैक्टर मिले। तो ये हो गया आपको फैक्टर का भी एक्सप्लेनेशन और आपको मैंने रूल्स भी बता दिया। फैक्टर किसे कहते हैं अब ये आपको समझ में आ गया बच्चों। तो ये एक इवन और ऑड नंबर आपको याद करना है,
प्लस फैक्टर आपको मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब वो आपके नंबर पे आप डिवाइड होता है कि आपने कौन सा नंबर लिया है और वो कौन कौन सी टेबल में आता है। जिस जिस टेबल में वो आएगा वो फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, एक चीज और, फैक्टर में हमेशा याद रखिएगा, फैक्टर लिमिट होती हैं, मतलब 5, 7, 2 इस तरह। अब एक चीज इसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और ये को प्राइम नंबर। ये देखिए प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते हैं बच्चों? ये प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 1 भी नहीं। 1 तो कोई बात नहीं, 1 तो खैर कोई नंबर ही नहीं है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप समझ लीजिए प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों। जैसे 17 हमने देखा, 17 के 2 ही फैक्टर हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 17 हमारा प्राइम नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर हों, ये प्राइम नंबर होता है। और को प्राइम नंबर मतलब जिसके 2 प्लस मोर हों। जैसे 18 हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर मिले। 35 1, 5, 7 हमें 3 फैक्टर मिले। तो ये 6 और ये 3 भी 2 से ज़्यादा है और 6 तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये क्रो प्राइम नंबर हो गए। कहने का मतलब इतना है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो को प्राइम नंबर में आते हैं। यही आपका फॉर्मूला है, अदरवाइज आपको इसमें और कुछ नहीं। ये आपका रूल्स अगर आपको समझ में आ गया तो आपको चैप्टर 3 में कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। बच्चों ये चीज़ अगर आपको फिर भी कुछ इसमें न समझ में आया हो तो मुझे आप वापस से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर कोशिश करूँगी बताने की। बच्चों अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही आंसर लिख के रखा है, लेकिन फिर भी आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने 1 तो आंसर लिख दिया। मान लीजिए यहाँ पे मेरा आंसर नहीं है, मैंने ये 1 को मैच कर दिया, तो मेरे पास ये डैश ही बचता है। इज द मेथड अ प्राइम नॉर अ कंपोजिशन नंबर। एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो न प्राइम हो न कंपोजिशन हो। तो एक ऐसा नंबर वो कौन सा नंबर होता है? एक ऐसा नंबर जो न प्राइम हो न कंपोजिशन हो, उस नंबर को हम 1 कहते हैं। 1 क्यों कहते हैं? 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 अपना खुद एक इटसेल्फ नंबर है। पहली चीज, हम इसे प्राइम नंबर क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 1 हमें सिर्फ 1 की ही टेबल में मिलता है, और किसी भी टेबल में देख लो आपको 1 नहीं मिलेगा, तो ये प्राइम नंबर तो हुआ नहीं। क्योंकि प्राइम नंबर का रूल्स क्या है कि जिसके 2 फैक्टर हों। प्राइम नंबर का रूल्स क्या है? जिसके 2 फैक्टर हों। और क्रो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा हों। तो 1 का न 2 है, 1 तो अपनी ही टेबल में आता है, और ये 2 से ज़्यादा भी नहीं है और 2 से कम है, तो न ये प्राइम में आएगा और न ये को प्राइम में आएगा। बच्चों ये चीज़ समझ में आ गया? 1 एक ऐसा नंबर है जो खुद की ही टेबल में मिलता है। आप 1 का टेबल पढ़िए, वो आपको मिल जाएगा। इसका 1 और किसी टेबल में नहीं आता। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो न प्राइम है न को प्राइम नंबर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है नंबर विच आर डिविजिबल बाय द 2 आर कलेक्टेड इवन नंबर। मैंने ये आपको पहले ही समझा दिया था। इवन नंबर हम उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। बच्चों नंबर विच आर द नॉट डिविजिबल बाय द 2 आर द कलेक्टेड ऑड नंबर। ऑड नंबर क्यों कहेंगे? मान लीजिए हमने जो 2 से डिवाइड ना होता हो। चलिए ऑड नंबर मैंने क्यों लिया है? यहाँ पे मैं एक 9 ले रही हूँ और यहाँ पे
2 नहीं है तो एक मैं इवन नंबर ले लेती हूँ और एक ऑड नंबर। तो ये देखिए मैंने 2 को लिया इवन और ऑड को लिया 9। अब इसको मैं 2 से करके देखूँ ना, 2 1 जा 2, देखिए ये तो क्रॉस हो गया। 9 को लिया, फिर 9 4 जा 8, 2 4 जा 8, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 हमारा लेफ्ट बच गया। हमें मिला, हमें आंसर तो मिला पर हमारा रिमाइंडर 1 लेफ्ट बच गया। तो ये 2 से डिवाइडेड हुआ नहीं, 2 से ये तब डिवाइडेड होता जब हमें यहाँ पे 0 मिलता। तो इसीलिए 2 से डिवाइड ना होने वाले नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फैक्टर ऑल द एवरीवन। बच्चों 1 इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए 1 टेबल आप कोई भी ले लीजिए, चाहे 2 का टेबल ले लो, चाहे 5 का टेबल ले लो, चाहे 6 का टेबल ले लो, हमेशा टेबल स्टार्टिंग होता है 1 से। हमेशा टेबल स्टार्टिंग होता है 1 से। आप कोई भी टेबल पढ़ लो, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, 12 1 जा 12, 18 1 जा 18, 19 1 जा 19, 20 1 जा 20, 25 1 जा 25। आप कोई भी नंबर ले लो, 28 जा 1 जा 28, आप कोई भी नंबर ले लो। तो हमेशा जो फैक्टर होता है वो 1 से ही चालू होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी नंबर ले लें उसका टेबल हमें 1 से ही मिलेगा, 1 से ही स्टार्टिंग होगी, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर आर द फिनिश्ड। नंबर ऑफ द फैक्टर, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर वो फैक्टर में फिनिश हो जाता है मतलब लास्ट में उसका 0 बचता है, यहाँ पे देखिए 1 बचा है तो ये अनफिनिश्ड नंबर हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे 0 बच जाता, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 24 और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 4 2 और बच्चों दिख गया, यहाँ पे देखिए ये 0 बचा हमारा, तो ये क्या हुआ, फिनिश्ड नंबर हुआ। तो नंबर ऑफ द फैक्टर गिवन आर द करेक्टेड। ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो कंप्लीट फिनिश होते हैं? नंबर, जो कोई भी नंबर हो वो अपने ही फैक्टर से जब डिवाइडेड होते हैं तो वो फिनिश हो जाते हैं। ये क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 का है, द नंबर ऑफ द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर आर द इनफिनिश्ड। अगर कोई नंबर उसका मल्टीपल हम करके निकालते हैं तो वो अनफिनिश्ड होता है, उसमें आंसर हमको मिल ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द ओनली फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, इट इज ए कलेक्टेड प्राइम नंबर। इफ प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि जो भी टेबल चालू होता है 1 खुद का इटसेल्फ नंबर होता है। मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया था, 1 जो होता है वो खुद का इटसेल्फ नंबर होता है।